खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां टिमररी नगर में करोड़ों की लागत से बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में खुलकर लापरवाही सामने आ रही है, जिससे आम यात्री को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण एजेंसी की उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी के चलते न केवल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, बल्कि सड़क पर जगह जगह हुए गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। आपको बता दें कि टिमरनी नगर में 35 करोड़ रुपए की लागत से ये ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान बरती जा रही लापरवाही के कारण शहर में प्रतिदिन यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। टिमरानी बस स्टैंड से हरदा की ओर जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों और यात्रियों का आरोप है कि ब्रिज निर्माण के चलते सड़क मार्ग को परिवर्तित किया जाना चाहिए था, या कम से कम निर्माण एजेंसी को सड़क का उचित रखरखाव करना चाहिए था, लेकिन ठेकेदार की घोर उदासीनता के कारण यात्रियों को रोज गड्ढों से भरी सड़क पर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे का कारण बन सकती है, जिस पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी है। इधर निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि मजदूर सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट, जैकेट और दस्ताने जैसे अनिवार्य उपकरण नहीं पहन रहे हैं, जो कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का सीधा उल्लंघन है। जब इस गंभीर मामले को लेकर मीडिया ने ब्रिज निर्माण एजेंसी के साइट इंचार्ज शुभम यादव से बात की, तो उनका जवाब बेहद गैर जिम्मेदाराना था। उन्होंने दावा किया कि वे समय समय पर सड़क का रखरखाव करते हैं। वहीं मजदूरों की सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि मजदूर काम के दौरान सुरक्षा उपकरण का उपयोग करते हैं, जबकि मौके पर स्थित इसके ठीक विपरीत नजर आती है। ये पूरी स्थिति प्रशासनिक लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी को उजागर करती है, जिससे आम जनता की सुरक्षा और सुविधा दांव पर लगी हुई है। स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि किसी बड़े अनहोनी को टाला जा सके। इधर मीडिया ने कलेक्टर सिद्धार्थ जैन से बात की, तो उन्होंने कहा कि मौके पर साइट इंजीनियर नहीं रहते हैं, तो हम चेक करवाते हैं और व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। कहाँ रहते हो? टिमरनी सिद्धिविनायक कॉलोनी। ये रोड का काम चल रहा है, इससे ये परेशानी हो रही है। आपको क्या परेशानी हो रही है? अरे भैया, ये रोड बना है, जब तो बहुत जाम लग रहा है, रोड डस्ट बहुत उड़ रही है जी। जाम इतना लग रहा है पूछे मत। इन लोगों ने जो बाईपास बनाया है उसमें भी बहुत जाम लग रहा है। वहाँ भी मतलब गिट्टी वगैरह काम नहीं करवाया है, कच्चा आएगा तो सभी गाड़ियाँ बहुत जाम लग रही है कि ये डस्ट उड़ रही है, मतलब बहुत दिक्कतें आ रही है। अच्छा, तो इनने क्या करा कि ये इस टाइप से बस कच्चे ये डाल दिए, सिर्फ गिट्टी गिट्टी डाल दी है? बहुत गड्ढे हो रहे हैं, तो रात में बहुत दिक्कत आ रही है। जाम इतना लग रहा है कुछ नहीं, बड़ी दिक्कत आ रही है। जाम की समस्या हो रही है, धूल बहुत उड़ रही है। बहुत धूल हो रही है। जो निर्माण एजेंसी है, जहाँ पे पानी वगैरह भी डलवाती है ना, रोड निर्माण कर रही है। पानी वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, इतनी धूल हो रही है, दिन में नहीं दिखता है यहाँ पे। बहुत नागरिक बीच में हादसा भी हुआ था यहाँ पे। हाँ, हादसा हुआ था ना, एक्सीडेंट वगैरह ही बहुत हो रहा है। अच्छा, एक्सीडेंट भी हो रहा है धूल की। तो क्या चाहते हैं आप लोग? सर कुछ इसमें धूल वगैरह रोकी जाए, पानी वगैरह शाम को सिंचाई हो जाए और जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए। अच्छा, ये भी स्लो काम भी हो रहा है? बहुत स्लो काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? शुभम यादव। अच्छा जी, आप अभी जो इधर साइट चल रही है उसमें आप क्या देख रहे हैं? मैं यहाँ पे साइट इंजीनियर। अच्छा, कौन सी कंपनी का काम है ये MS पुनीत चड्डा, कहाँ की है? भोपाल की फर्म। ऑनर कौन है इसका? पुनीत चड्डा जी। पुनीत चड्डा जी। अच्छा, ये कितने की लागत से बन रहा है और क्या डेट से कब तक अपने को कंप्लीट करना था ये? 35 लाख का प्रोजेक्ट है, 35 करोड़ का। इसमें 2 साल का टेंडर है। ठीक है। 2 साल में अपन 1 साल अपने अक्टूबर से काम स्टार्ट हुआ है यहाँ से। ठीक है। अक्टूबर से भी 1 साल भी कंप्लीट है, वो काम स्टार्ट हुआ है 2 साल का। अभी लास्ट टाइम बात की थी जब बता रहे थे कि 1.5 साल तो हो चुका है। नहीं, 2 नहीं हुआ ऐसा। अक्टूबर 16 से काम स्टार्ट हुआ। अगर आप देखेंगे न्यूज़ वगैरह तो 16 अक्टूबर से यहाँ से मतलब काम स्टार्ट हुआ है। कितने लेबर अपने पास काम कर रही है? अपने पास लेबर हैं 50-60 लेबर हैं। अच्छा, लेबर लोग जो मजदूर अभी काम कर रहे हैं वो कई बार हमने देखा कि हेलमेट सेफ्टी का ट्रैक जो सूट वगैरह है या फिर हेलमेट है लगा के काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें अभी तक आपने बोला क्यों नहीं इन लोग को? यदि कोई जनहानि वगैरह होता है इसमें जिम्मेदार कौन होगा? सर ऐसा कुछ नहीं है कि हेलमेट वगैरह और सेफ्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं, सर कर रहे हैं लेबर लोग। अभी हमने साइट पर देखा, वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था इस प्रकार का।
और जो आपने रूट डाइवर्सन कराया है इसमें यात्रियों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि कभी अभी आते समय भी बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। दूसरी चीज़ है कि जो आप बीम कॉलम खड़े कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कई चीज़ें ऐसे सरिया है या कुछ बड़े बड़े लोहे की एंगल लगी हुई है, यदि कोई यात्री के ऊपर में निकलने वाले के ऊपर गिरता है तो इसकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए ना। अभी वहाँ पे काम ही बंद है। अभी आप देखेंगे कैब वगैरह का कोई काम चल नहीं रहा है। जैसे हरदा रोड पे काम चल रहा था कैब वगैरह का, तो हाइट का भी कोई काम सब बंद है। केवल अपना काम चल रहा है फाउंडेशन को ऊपर लाना, जिससे हम पियर उठे, फिर उसके बाद दूसरे काम स्टार्ट हो स्लैब के। तो भी पियर का ही काम चल रहा है, फाउंडेशन निकाल के पियर बन रहा है। करोड़ की लागत से जो ब्रिज बन रहा है टिमरनी से सिवनी मालवा वाले रोड पे, और उसमें कई अव्यवस्थाओं देखने के लिए मिली है। बेसिकली वो ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जितना मेरी भी उसमें नॉलेज है वो अराउंड February 26 तक उसका कंप्लीशन पीरियड है, टेंडर में है। सो इट इज़ स्टिल अभी 1 ईयर, तो इसलिए आपको वो इनकम्प्लीट दिखेगा वहाँ पे। उन्होंने पाइल फाउंडेशन वगैरह काम तो कर दिया है, उनको पाइल कैपिंग वगैरह करनी है, तो मैंने उनको बोला है कि जल्द से जल्द ये चीज़ कंप्लीट कर दें। इसके आगे जो ये कंस्ट्रक्शन है वो अराउंड 1 सवा साल में ये कंप्लीट कर देंगे, टोटल जो है ये February 26 तक। सर मीडिया ने 3 से 4 बार विजिट भी किया, उस समय पे विभाग से रिलेटेड कोई ना इंजीनियर मिला ना एसडीओ जगह पे मिले, और उनके हमने संपर्क भी करना चाहा, लेकिन इस टाइप से कोई उनसे रिस्पांस नहीं मिला अभी नहीं, रिस्पांस तो मिलना चाहिए। मैं उनसे एक बार बात करूँगा रिस्पांस कैसे नहीं दिया। रिस्पांस शुड बी क्योंकि देयर। सर- आप जिस साइड पे गए थे, अगर उस वक्त वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो वहाँ पे साइड इंजीनियर वुड डेफिनेटली भी दे, बट अगर नहीं है वहाँ पे साइड इंजीनियर तो हम लोग देख लेते हैं, उनके एमबी वगैरह मेजरमेंट बुक भी चेक कर लेते हैं, साइड इंजीनियर के डेली साइट्स होते हैं, तो उससे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सर इतना बड़ा मतलब ब्रिज बन रहा है और जनता की जान से खिलवाड़ ना हो, क्योंकि देखा जाए तो क्यू टेस्ट की रिपोर्ट वगैरह भी या कुछ उससे संबंधित बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन अब कंपनी के ठेकेदार के जो इंजीनियर है वो उनके हिसाब से काम करा रहे हैं, लेबर बिना सेफ्टी टूल्स उपयोग करके भी काम कर रही है, और जो यात्री वगैरह है आवागमन में बहुत धूल मिट्टी और जाम की कंडीशन बनती है। देखिए 2-3 पॉइंट आने वाले। क्यूब टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो हम लोग सार्वजनिक कर देंगे, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। क्यूब टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी भी चाहिए, वो हम लोग कर देंगे ताकि आपको उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं वो पता चल जाए। सेकेंडली धूल मिट्टी तो ऑब्वियसली भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो इशू रहेगा, उसके लिए हमें खेद है कि इस तरह की पब्लिक को हो रहा है। पर हम लोग जल्द से जल्द उसको काम कंप्लीट कराएंगे ताकि धूल मिट्टी भी उसमें कम रहे। कुछ मैं उनको स्प्रिंकलर्स वगैरह का भी बोल देता हूँ ताकि धूल मिट्टी भी वहाँ पे कम हो जाए। ठीक है सर, जो बाईपास मतलब ये रोड के लिए जो कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, तो इनने जो निकाला है साइड से जो रोड, तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, और कई जगह पे ऐसा है कि गड्ढे मड्ढे भी है, लेकिन कंपनी को कुछ ना कुछ कराना चाहिए, या रोड जनता के लिए बनाना चाहिए, अभी तक वो भी नहीं किया है इनने। जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन उन्होंने वहाँ पे बनाया है, डाइवर्जन से सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पब्लिक, तो हम लोग जो कुछ गड्ढे वगैरह हैं उस रोड पे, तो मैं इनको बोलता हूँ कंपनी से उस गड्ढे को फिल करा दें।